ये है दिल्ली दर्पण। सरकार द्वारा बनाई जाने वाली योजना का लाभ सीधे जन धन खातों में ट्रांसफर किया जाता है। 370 धारा हटाने से पहले उस सफाई कर्मचारियों के बच्चे पढ़ लिख गए, एमए की, आईएएस बन गए बच्चे बहुत सारे। नमस्कार। मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के बाद आज सांसद हंस राज ने अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें मोदी सरकार के कार्यों के साथ साथ उनके द्वारा किए गए, उनकी लोकसभा में कौन कौन से कार्य किए गए हैं उनको भी आज वो बताने वाले हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तर पश्चिमी जिले के सांसद हंसराज हंस ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार के मुख्य काम सबके सामने रखे। योजनाएं और काम तो इतना हुआ है कि बहुत लंबा समय बोलना होगा, लेकिन थोड़ा सा आपका और वक्त मैं लेता हूँ। प्रधानमंत्री जन धन योजना, मोदी सरकार की इस योजना के कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी तारीफ़ की है। जैसे मैंने पहले विनती की है कि इंटरनेशनली जो भी इंडिया में तब्दीली आई है, जिस लेवल का काम हो रहा है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का ऑरा है, वो नज़र आ रहा है। क्योंकि ग्लोबलाइज है, ये मीडिया इतना तरक्की कर गया, टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई, कहीं भी प्रधानमंत्री जी जाते हैं एक एक खबर हमको मिलती है कि किस बच्चों ने कितना प्यार दिया। वैसे ही उतर जाएं, वैसे ही गुजर जाएं तो वहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अभी अभी आपने देखा होगा बच्चों के साथ कैसा गा रहे थे, लोगों के साथ कैसा मिल रहे थे, और उनको पता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हो, चाहे रशियन प्रेसिडेंट हो, चाहे जंग लगी हो, ये एक ही शख्सियत है जिसको रशियन प्रेसिडेंट भी कॉल करते हैं, यूक्रेन वाला भी करता है, और सारे दुनिया को यकीन है कि किसी ने अपना अम्यूनिशन बेचना, वेपन बेचने हैं, किसी ने कोई उंगल लगानी है, एक ही फरिश्ता है इस जंग से जान छुड़ा सकता, वो नरेंद्र भाई मोदी है। ये ऐसा पहली बार हुआ है। सब लोगों को सूट नहीं करता कि जंग ना लगे, हालांकि कितने इंसानों का कत्ल हो रहा है, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इस समय भी यानी जंग लगे, ये तो होना नहीं चाहिए, लेकिन विराम अगर होगा तो इन्हीं की वजह से होगा। तो प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का फिर मैं जिक्र करता हूँ कि इस योजना के ज़रिए लाखों गरीब लोगों का बैंक अकाउंट ज़ीरो बैलेंस पर खुलवाया गया है। इस योजना का लाभ परिवार के 2 सदस्य उठा सकते हैं। जनधन योजना के तहत खोले गए खाते पर बैंक किसी भी प्रकार का सर्विस चार्ज नहीं लगता है। इन खातों को खुलवाने का एक लाभ और भी है कि अब सरकार द्वारा बनाई जाने वाली योजना का लाभ सीधे जन धन खातों में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो कितना फ़ायदा हो गया आम लोगों को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आपको पता है बहुत सख्त दौर से हम गुज़रे हैं कोविड की वजह से। कोविड नाम बदलता है, अभी तक ये नहीं श्योर हो रहा है कि वो पूरी तरह जा चुका है। पूरी तरह हम मास्क ना लगाएं तो डर लगता है, लगाएं तो लगता है अजीबोगरीब डिप्रेशन होता है। जब सोचते हैं कि चलो फ़लाँ मुल्क ने कह दिया उतार दो, फ़लाँ मुल्क ने, फिर देखते हैं कोई ना कोई कहीं ना कहीं वो अपना अपीयर हो जाता है। इसलिए हमें बच के चलना है। सख्त दौर से गुजर रहे लोग हैं, पूरी तरह कम्प्लीटली नहीं गया अभी कोरोना। मेरे अज्ञान में, मेरे नॉलेज में, मेरे दोस्तों मित्रों में, मेरे सर्कल में कुछ लोग अभी भी इसके पीड़ित हुए हैं। तो कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने लाखों लोगों का पेट भरा। इस योजना के तहत 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति हर महीने मुफ्त दिया जा रहा है। योजना का सीधा लाभ 80 करोड़ लोगों से अधिक लोगों को पहुंच रहा है। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत शुरू किया गया था। अगर ये योजना शुरू ना होती तो शायद
कोरोना महामारी के दौरान जब काम धंधे बंद हो गए थे, तब लोगों को भूखे मरने की स्थिति, और लोग पता नहीं ऐसे लगता था सिविल वार ना हो जाए, क्योंकि भूख बर्दाश्त नहीं होती, मौत बर्दाश्त हो जाती है। इसलिए मोदी सरकार की इस योजना को पूरी दुनिया में भी सराहा गया और भारत में भी। कुछ एक लोग होते हैं, उनका फ़र्ज़ ही बनता है कि कोविड लगे तो कोई बात करनी है, ना लगे तो कोई बात करनी है, बहुत अच्छा काम करे तो भी बात करनी, लेकिन लॉजिक कोई नहीं होता। आपने देखा ही है, कुछ लोग तो मैंने ऐसे महापुरुष इंडिया में पैदा होते हैं, पॉलिटिशियन। एक कह रहा है, मोदी जी लोग इस जवाब का सवाल मांग रहे हैं वो भी तो आगे मोदी जी हैं। दूसरे दिन मैंने देखा स्टेज पे कह रहे थे, अरे भैया, भाइयों और बहनों, एक बेचारा बंदा, अब मुझे तरस भी आता है, हंसी भी आती है, करूं क्या, पोजीशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वो कह रहा है जवाब का सवाल, तो सवाल का जवाब तो मैं दे देता हूँ, जवाब का सवाल क्या होता है। ऐसे ऐसे महापुरुष मिले हैं, तो शुक्र है मालिक का कि ये युग पुरुष पैदा हुआ और उन्होंने गरीबों का भी सोचा। बाकी सारी योजनाएं आपको लिख के दे दी गई है, इसमें काबिल ज़िक्र ट्रिपल तलाक वाला भी है। मोदी सरकार द्वारा सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र को ध्यान रखते हुए इस कानून को लाया गया। इस कानून में मुस्लिम बहनों को न्याय मिला। कभी गुस्से में भी हो जाता है बंदा, ये ज़रूरी नहीं है अपनी वाइफ को छोड़ना चाहता है, हम लोग भी हर घर में, तो उस वक्त 2-3 बार बोल दिया तलाक था, तो बहुत औरतें बेचारी जो हमें जन्म देती हैं, हमें नहीं, गुरु पीर पैगंबरों, लीडरों, प्रधानमंत्रियों से लेकर सबकी जन्म जग जननी है, एक माँ है धरती पे। तो उसके साथ ये शरेआम सरासर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कि गुस्से में आए, इवन व्हाट्सएप पे भी तलाक बोल दिया। तो उस बहनों ने बहुत दुआएं दी, इसीलिए यूपी 4 स्टेट में, यूपी से लेके उत्तरांचल सारी स्टेट्स में फिर आप बीजेपी विनर रही है। तो ये ट्रिपल तलाक वाला मामला भी उन्होंने ख़त्म किया। सर्जिकल स्ट्राइक भूले तो नहीं, अभिनंदन को भूले तो नहीं, ये काम भी हमारे साहब ही कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी बात थी, इस बात को गौर से सुनिएगा। सदियों से एक जगह को कहा जाता था कि धरती पे जन्नत है, धरती पे स्वर्ग है। वो हमारे इंडिया का हिस्सा, इंडिया ही है, कश्मीर। खूबसूरत वादी। मैं ज़्यादा नहीं गया कश्मीर, पहले एक बार हालात ख़राब थे, बहुत बड़े सिंगर्स ने कहा जी वहाँ पीस का, अमन का मैसेज दो, जाके गाओ सूफ़ी गाने, तुम तो सूफ़ी हो। मैंने कहा जी डर लगता है। कहने लगे नहीं कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। अभी अभी डेथ हुई, बहुत लेजेंड आदमी थे पंडित शिव कुमार शर्मा जी की, उन्होंने भी कहा। आज सोपुरी साहब एक एरिया कश्मीर, उन्होंने भी कहा आज ही डेथ हुई। बदकिस्मती से आर्टिस्टों पे बहुत भारी समा चल रहा है, कलाकारों पे बहुत भारी समा चल रहा है। तो कहने लगे डरने की कोई बात नहीं, हमने जहाज़ में जाना है, जहाज़ में कल वापस आ जाना। मैंने कहा जी नहीं मुझे पक्का पता है, मैंने जहाज़ में जाना है, जाना तो जहाज़ में है, आना शुरू कल अखबार में। किराड़ी और मुंडका में जल भराव की समस्या को लेकर दिल्ली दर्पण टीवी के सवाल पर सांसद जी ने कहा कि इस मॉनसून तकलीफ कम होगी। मॉनसून शुरू होने वाला है। हाँ जी। और किराड़ी के, मुंडका के, पवाना के, रानीखेड़ा के लोगों को फिर से डर लगने लगा है। हाँ जी। जल भराव दोबारा ना जाए। जी जी। इसके लिए दिल्ली सरकार के साथ आप कुछ कर रहे हैं ताकि प्लानिंग दोबारा दिक्कत ना आए? अभी ब्रदर शायद आपने सोशल मीडिया पे देखी हो फोटो, मैंने नहीं डाली, गडकरी साहब ने डाली थी। माने नितिन गडकरी साहब बहुत बड़ा लीडर है, आईक्यू वाला, उस काम भी उसका बोल रहा है। और उन्होंने ऑनरेबल सीएम केजरीवाल साहब को भी
था उस मीटिंग में, वो आए नहीं, बुलाया था। चीफ सेक्रेटरी साहब आए थे और ऑफिसर्स उनके आए थे। उन्होंने एक प्लान दिया है दिल्ली को। उन्होंने कहा यहाँ तो ब्लेमिंग पॉलिटिक्स करते रहो, हम कहेंगे केजरीवाल नहीं कर रहा, केजरीवाल कहेंगे बीजेपी नहीं होने देती। दिल्ली वालों की क्या बदकिस्मती है, कभी नरेला, भवाना, कराड़ी जाके तो देखो, लगता है ये दिल्ली है। तो मैं एक प्लान बनाया है, उन्होंने उधर प्रेजेंटेशन दी है। अगर खाने में पड़ गई हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में ये बहुत है ना कि फ़लाँ क्रेडिट ना ले जाए, ढमकाँ क्रेडिट ना ले जाए। सफ़र कौन करता है? आम आदमी। हम जो देहात में रहने, इधर गाड़ी चलनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, पैदल चलना। अब बारिश आएगी तो दूसरे घर के लिए मैं क्या बेड़ियाँ बना लें। अब आपने देखा होगा, कभी मैं भी धक्के खाता रहता हूँ, हर जगह जाता हूँ, कोशिश करता हूँ, पीटता हूँ, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि ऐसा हो नहीं पा रहा। अगर गडकरी की बात मान गए तो पोल्यूशन भी लेस हो जाएगा और ये सारी जो प्रॉब्लम आपने बोली है ये भी ठीक हो जाएगी। मान जाएं, वो मीटिंग उन्होंने की है, दूसरी मीटिंग कॉल की है। अगर ये बात अगर मान गया, ये मिल के काम करेंगे तो जून सुधरेगी, नहीं तो 5 साल एक दूसरे को ब्लेमिंग करते निकल जाएंगे। नहीं तो फिर साहब को ही हम कहेंगे जैसे अनऑथोराइज्ड कॉलोनियों का ठा कर दिया, ऐसे धमाका साहब जी कर दो, किसी ने नहीं करना, दिल्ली सरकार के आसरे ना, जो भी है साहब करेंगे फिर। क्योंकि आईना, हम कोई भी मिनिस्टर आए, जैसे लोकल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है पुरी साहब, उसको भी बोला है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस बार इतना ना व्यवस्था आए। क्या करें भैया, अब गर्मी है, पानी ख़त्म हो जाता है, कल को बारिश आएगी, पानी इतना जमा हो जाएगा कि चलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए तो हमारा भारत देश महान है। केंद्र सरकार की मुहिम के तहत आपने जो गांव गोद लिया है उसमें क्या हुआ है, इस पर सांसद जी ने अपनी बात रखी। सांसद जी, एक केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है जिसमें कोई भी सांसद किसी गांव को गोद लेकर उसमें कार्य करते हैं। हाँ जी, आपका उस पर क्या भविष्य प्लान है, कौन सा गाँव मिला है? हाँ जी, अभी शुक्र है कि कोरोना से जान छूटी। पहले तो फंड्स भी बंद हो गए, एमपी लेट, अभी रिलीज़ करा रहे हैं। सबसे पहले मैं वहीं जाना है। गोद जो लिया वो गांव भी कुतुबगढ़ मेरा गांव है, मेरे वंशज का, तो वहाँ भी जाना। वो नहीं भी गोद लिया, उन्होंने मुझे गोद में लिया। तो अभी थोड़ा सा चाय पानी पी लो, कोई सख्त सवाल ना आ जाए, मैं फंस जाऊँगा। भारत माता की। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ पुनीत गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।